सो हाय माय लवली ऑडियंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सिंड्रोम। तो मैंने 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद आप लोगों से एक पोल किया कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर देखनी है। तो सबसे ज़्यादा जो पोल्स आए थे दैट वाज फॉर कि फ्रीलांसिंग से एजेंसी किस तरीके से स्टार्ट की जाए। ठीक है, तो मैं कोई बिजनेस कंसल्टेंट या बिजनेस कोच नहीं हूँ जो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर दो। मैंने जो चीज़ अपने लिए ट्राई किया, फेल हुआ, देन सक्सेस मिली, तो वो सारी चीज़ें मैं अपना केस स्टडी लेके ही मैं आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, बहुत अलग अलग लोग हैं, बहुत अलग अलग स्टोरीज हैं, तो मैं सबको कंबाइन करके कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी स्टोरी बताऊँगा। ठीक है, तो मैंने भी एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट की थी अपनी जर्नी एंड देन बीइंग एंड अप एज अ एजेंसी ओनर। अभी हमारी एजेंसी स्टेबल सेटअप हो रही है, मतलब एग्जिस्टिंग एजेंसी आप इसको कह सकते हो, एंड होप कि और भी हम ग्रो करें। तो वो पूरी जर्नी मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्या तो बिल्कुल नहीं करना है और क्या ज़रूर करना है। ठीक है, तो बने रहना वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि एजेंसी क्यों स्टार्ट करनी है, हमें फ्रीलांसिंग में क्या दिक्कत आ रही है। फ्रीलांसिंग में मैं लाखों रुपए महीने का अर्न कर रहा हूँ, तो एक बहुत छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। सपोज 2022 में आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो जिसकी टॉप लेवल की जो चार्ज है वो है $100 पर आवर, $100 पर आवर। ये बहुत तगड़े फ्रीलांसर अर्न कर रहे हैं, आप उस लेवल तक पहुंच गए हो। ठीक है, ये केस स्टडी ले रहा हूं सिंपल सा, आपको मैं 1 मिनट के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों आपको फ्रीलांसर से एजेंसी की तरफ स्विच करना है। ठीक है, तो आप अर्न कर रहे हो $100 एन आवर। आपकी एक दिन की मैक्सिमम अर्निंग कितनी हो सकती है? $2400, राइट। बहुत बड़ा अमाउंट है $2400 भाई, 2 लाख रुपए दिन का अर्न कर रहा है एक बंदा, बहुत है। बट एक चीज समझने की कोशिश करना कि यार आप 24 घंटे काम कर सकते हो? नहीं कर सकते। मैक्स टू मैक्स खींच खाच के, नींद सैक्रिफाइस करके, खाना सैक्रिफाइस करके, पर्सनल लाइफ सैक्रिफाइस करके आप ज्यादा से ज्यादा 17-18 घंटे काम कर सकते हो। ठीक है, 17-18 घंटे में आप कितनी अर्निंग हो गई? $1800 पर डे की आपकी अर्निंग हो गई। दैट इज ऑल्सो नॉट बैड। बट अब आप एक स्लैब रीच कर चुके हो, ये स्लैब अब आप तोड़ नहीं सकते हो 2022 तक। मे बी 2023 में इस सर्विस की कॉस्ट थोड़ी और बढ़ जाए तो आप शायद ज़्यादा अर्न कर लो। बट 2022 में मान लो अपने जनवरी में ये फिक्स कर लिया कि भाई $1800 अर्न कर रहा हूँ, यार पूरे साल आप इतना ही करोगे क्या? आप इस लेवल पे ऑलरेडी पहुंच चुके हो, इतने ऊपर लेवल पे, और ऊपर नहीं बढ़ना चाहोगे क्या? आपको दिख रहा है इतना ऊपर पहुंच गया, ऊपर तो छत है, अब कहां जाऊं? तो ये वाली सिचुएशन आ जाती है फ्रीलांसिंग में। तो ये टाइम होता है कि अब आपको फ्रीलांसिंग से एजेंसी के जो सफर की शुरुआत है वो कर लेनी चाहिए। तो जो पहला स्टेप, जो पहला बेबी स्टेप आपको लेना है वो अपने आप को बोलना है कि भाई मैं कोई एजेंसी बिल्ड नहीं कर रहा हूं, मैं एक टीम बिल्ड कर रहा हूं। तो फर्स्ट स्टेप आपका ये है, वो ये होना चाहिए कि मैं कोई एजेंसी नहीं बिल्ड कर रहा, मैं अपनी टीम बिल्ड कर रहा हूं। तो मेरा एग्जांपल था, मैं एक टाइम पे 3 से 4 क्लाइंट्स का काम हैंडल कर रहा था। ठीक है, तो अब मुझे सपोज आप हर एक इंडस्ट्री काम तो नहीं कर रहे होगे ना स्टार्टिंग में एज अ फ्रीलांसर यू आर प्रोवाइडिंग अ सिंगल सर्विस। आप एक सिंगल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ फ्रीलांसर। बट एक एजेंसी एक सर्विस प्रोवाइड नहीं करती हो, सब सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है। जो उसको नहीं भी करने चाहिए ना, वो भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है एजेंसी। तो आपको इतने सारे काम तो सीखने पड़ेंगे, राइट। तो मैंने क्या किया, मेरी जो एक्सपर्टीज थी दैट वाज वेब डेवलपमेंट। मेरे पास मंथ के 2 से 3 क्लाइंट आ जाते थे वेब डेवलपमेंट के। ठीक है, और मैं इजीली महीने के 2 से 3 वेबसाइट्स के प्रोजेक्ट इजीली कंप्लीट कर दिया करता था। तो आपका पहला स्टेप क्या है, जो आपकी एक्सपर्टीज है, जो आपका सबसे ज्यादा टाइम जा रहा है, उसको सेग्रीगेट करो। अब ये नहीं कि मुझे अब सोशल मीडिया का भी काम करना है तो मैं सोशल मीडिया का बंदा ले आऊं। मैंने ये नहीं किया। मैंने एक वेब डेवलपर एक्वायर किया, ही वर्क विद एज अ इंटर्न। तो ऐसा भी नहीं करना कि स्टार्टिंग में तीनों के तीनों काम आप उसको दे दो। मैंने क्या किया, अगर मैं 4 प्रोजेक्ट कर रहा हूं तो मैंने उसको एक प्रोजेक्ट दे दिया कि आप फर्स्ट मंथ ये प्रोजेक्ट करो, नेक्स्ट मंथ ये दूसरा भी तू कर, थर्ड मंथ ये तीसरा भी तू कर। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, 80% वर्क आपने उसको दे दिया। प्रोसेस में टाइम लगा 2 से 3 महीने, आपने उसको सिखाया, फीडबैक दिया बहुत अच्छे से, उसको मेक श्योर कि उसको आपने लर्न करवाया, उसको आपके साथ काम करके मजा आया, ये सारी चीजें करवाई पहले। तो इससे क्या हुआ, वेबसाइट का काम मेरा 80% वो करता था, 20% मैं करता था। अब बाकी जो मेरा 80% टाइम था वो मैं कहीं और भी तो इन्वेस्ट कर सकता था। तो मैंने क्या किया, न्यू क्लाइंट्स एक्वायर करने में उस टाइम को यूज किया। तो मैंने दूसरा जो नीश पकड़ा दैट वाज एसईओ। एसईओ को मैंने क्लाइंट्स पकड़े, तो 20% काम मैं वेबसाइट करता था, बाकी 80% काम मैं एसईओ करने लगा था। एसईओ के पोर्टफोलियो बन गए तो एसईओ के भी क्लाइंट्स आने लगे।
अब मैंने क्या किया, एक और मैं बंदा लेके आया फॉर स्पेसिफिकली फॉर एसईओ। अगेन 2-3 महीना इसको ऐसे ही किया, 20%, 40%, 60%, 80% काम दे दिया। ओवरलुक के लिए 20% काम मैं रख लिया। वेब डेवलपमेंट का जो भी काम है वो मैं ओवरलुक कर रहा हूँ, एसईओ का जो भी काम है वो भी अब मैं ओवरलुक कर रहा हूं। तो इस तरीके से फर्स्ट स्टेप है कि बेबी स्टेप लेना है आपको टीम बिल्डअप करने की, जल्दबाजी नहीं करना है। टाइम लगता है, 2 साल मुझे भी लग गए जस्ट एक बिगिनिंग छोटी सी एजेंसी बनाने के लिए, है ना। अभी तो बहुत टाइम बाकी है, अभी तो बहुत कुछ करना है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप कि आप एजेंसी बिल्ड नहीं कर रहे हो, आप एक टीम बिल्ड कर रहे हो। और टीम बिल्ड किस तरीके से करनी है ये मैंने आपको बता दिया है। बनाने के बाद सेकंड स्टेप आपका क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए द गेम ऑफ रिटेनर। अब जो एजेंसी का बिजनेस मॉडल है ना, वो सक्सेसफुल तभी है जब आप अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को रिटेन कर सकते हैं फॉर मिनिमम ऑफ 6 मंथ्स टू 1 ईयर। कोई ऐसी सर्विस दो जिससे आप रिटेन कर सको। जैसे मैंने वेबसाइट तो दी, फिर मैंने उसको दोबारा से अपसेलिंग की कि यार वेबसाइट सर आपने ले ली है, बट आपकी वेबसाइट पे तो ट्रैफिक ही नहीं है। बिना ट्रैफिक के क्या करोगे, एसईओ कराओ एसईओ। तो फिर मैंने उनको एसईओ सर्विस सेल आउट करी। एसईओ में मैं उनको गारंटी देता था कि सर तरीके से काम करेंगे, प्राइजेस थोड़े से हाई हैं, बट हाँ एक चीज़ की गारंटी है, 3 से 4 महीने के अंदर आपको विजिबल रिजल्ट ला के दिखा दूंगा कि आप कहीं नहीं थे। आप 6 पेज पे थे, आप 8वें पेज पे थे, मैं आपको पहले पेज पे ले आया, चाहे आखिरी में ले आया, पहले पेज पे ले आया। अब और मेहनत करेंगे, सबसे ऊपर लेके आएंगे। तो इस तरीके से आपको अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट को किसी भी तरीके से रिटेन करना है, किसी भी तरीके से। यानी कि आप देखो बेवकूफ़ नेम ना सकते अपने क्लाइंट को कि आपने झोल कर दिया रिपोर्ट में, आपने कुछ और रिपोर्टिंग कर दी। यार कितना टाइम तक करोगे, कभी ना कभी तो सच्चाई सामने आ ही जाएगी ना। तो बी ट्रूथफुल फ्रॉम द डे वन इटसेल्फ। एक क्लाइंट के बिजनेस को अपने बिजनेस की तरह लो। एक क्लाइंट आपके पास बहुत उम्मीदें लेके आया है। अभी के जनरेशन में ये प्रॉब्लम आ रही है कि यार कैसे भी इस क्लाइंट को ले लूं, एक बार इसका काम करने को मिल जाए, उसके बाद एक पेमेंट आ जाए, उसके बाद की बात देखेंगे। यार ऐसा साइकोलॉजी, ऐसा माइंडसेट लेके आप फ्रीलांसिंग भी नहीं कर सकते ठीक से। एजेंसी तो बहुत दूर की बात है। आपको क्लाइंट को फर्स्ट, देन आपको टीम को फर्स्ट, देन आप लास्ट में। इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, पहले क्लाइंट के लिए, फिर अपनी टीम के लिए, फिर लास्ट में टाइम मिल गया तो अपने लिए। तो सेकेंड स्टेप क्या है, रिटेंशन। जो क्लाइंट आ गए हैं एंड जिन क्लाइंट को आपने ऑटोमेट कर दिया है, पहले तो आप खुद करते सारा काम, तो आपको पता है यार मैं जी जान से करूंगा, बट क्या पता आपके एम्प्लॉयज ना करे, है ना। तो मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने टीम सेटअप कर दी, आपने अपना काम ऑटोमेट कर दिया, अब रिपोर्ट्स देखो, काम को और अच्छा कैसे करना है वो देखो। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था भूल जाओ कि हम एक एजेंसी बना रहे हैं, है ना। फिर हमने क्या किया, हमने अपनी एक टीम बिल्ड करी जिससे हमारा 80% तक का टाइम सेव हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, जिन क्लाइंट्स का काम मैंने ऑटोमेट किया उनके काम में क्वालिटी लेके आना और उनको मंथ बाय मंथ रिटेन करना। चाहे कुछ मिस फीडबैक भी आ रहा हो, बट आप उस पर काम कर करके और अच्छा किए जा रहे हो, ठीक है। तो हमारी टीम बन गई एंड हमारे क्लाइंट्स भी खुश है। तो आप एजेंसी ओनर क्या कर रहे हो, आप मोस्टली या तो ओवरलुक कर रहे हो या न्यू बिजनेस एजेंसी में किस तरीके से ला जाए उस पर आप वर्क कर रहे हो, है ना। तो अब टाइम आ गया है आपकी एजेंसी के ऊपर सोचने का। अगर मेरे पास वेबसाइट के 3-4 क्लाइंट्स है एवरी मंथ, एसईओ के 3-4 क्लाइंट्स है एवरी मंथ, एसएमओ यानी कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट के भी 3-4 क्लाइंट्स है एवरी मंथ, तो मोटा पैसा मेरे अकाउंट में आ रहा है, ठीक है। ऑल्दो मोटा पैसा मेरे पास रुक नहीं रहा है, वो मैं दे दे रहा हूं अपनी टीम में, बट आपके पास मोटा पैसा आ रहा है। तो अब आपको थोड़ी लीगल टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी सोचना है। तभी मैंने कहा पहले आप टीम बिल्ड करो, फिर क्लाइंट्स को खुश करो, फिर एंड में सोचो कि एजेंसी कैसे बनानी है। अब मेरे 2 गोल कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं सोचूंगा कि यार अब ठीक है, अब मुझे वैलिडेशन चाहिए मार्केट में। अब मुझे कोई एज एजेंसी के नाम से जाने, ना कि सिर्फ शुभजीत एज अ पर्सनल बंदे के नाम से जाने, ठीक है, कि मैं चाहता हूं मुझे ऐसा ब्रांड की तरह जाने। तो आप रजिस्ट्रेशन के जो प्रोसेस है उसकी तरफ जा सकते हैं। आप सोल प्रोवाइडरशिप, प्राइवेट लिमिटेड मैं बोलूँगा बाद में कराना, जब आपका मंथली टर्नओवर 5 लाख 10 लाख का हो जाए ना, तब आप प्राइवेट लिमिटेड की तरफ जाना। ऑल्दो आपके पास ऑप्शंस हैं तो आप स्टार्टिंग से प्राइवेट लिमिटेड कर सकते हो। उसके साथ थोड़े एक्सपेंसेस ज़्यादा आते हैं। देखो एज अ डिजिटल मार्केटर ना, मेरा काम है क्रिएटिव रहना, मार्केट में क्या चल रहा है उनको एनालाइज करना, फनल्स बनाना, कैंपेन्स बनाना, एड्स बनाना, स्ट्रैटेजीज प्लान आउट करना, ये मेरा काम है। मेरा काम ये नहीं है कि मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ भाई 18% जीएसटी किसका कटेगा,